असर करे, मुहासों के अंदर तक जाए, बैक्टीरिया की रोकथाम करे, मुहासे सुखाकर मिटा दे, उन्हें फैलने से रोके। क्लेरासिल, मुहासों का खास इलाज। ये सचमुच असरदार है। आप सर्दी से परेशान हैं? सर फट रहा है और नाक भी बंद। हाँ भाई हाँ, तो सर दर्द की गोली क्यों? सर्दी की खास गोली लीजिए, विक्स सेक्शन 500, जिसमें न केवल दर्द निवारक अधिक शक्ति है, बल्कि सर्दी की विशेष औषधि भी। वाकई जब सर्दी सताए तो सही उपाय विक्स सेक्शन 500। साल के बच्चे महेश ने एक जमीन के झगड़े में सगे चाचा को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा। 1 साल के बाद उसकी मां सदमे और गरीबी की हालत में चल बसी। सपने में लगातार उसका बाप खून का बदला लेने के लिए उसे उकसाता रहा। महेश बड़ा हुआ और उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद था, अपने बाप की मौत का बदला लेना। चाचा को ढूंढते हुए वो दिल्ली पहुंचा, उसके साथ दोस्ती की और अंत में उसका कत्ल कर दिया। पुलिस को एक पार्क में एक बूढ़े की लाश मिली। लाश की पहचान नहीं हो सकी, सिर्फ एक सुराग था, मरे हुए आदमी की कमीज पर लगा हुआ एक दर्जी की दुकान का लेबल। CFSL के एक्सपर्ट लेबल में सिर्फ आजाद टेलर का ही नाम पढ़ सके और पिन कोड के आखिरी 2 नंबरों का अनुमान लगा सके, 53, 73 या 93, जो किसी भी बड़े शहर में हो सकते थे। दिल्ली शहर में आजाद टेलर की जबरदस्त खोजबीन की हिदायत जारी की गईं। और अब देखिए आगे की कहानी। मास्टर जी, फोटो देख के बताइए, आप ही की दुकान का लेबल है क्या? नहीं साहब। तो आप अपना लेबल निकालिए। ठीक है, चल। करीब 1 हफ्ते तक 20 से भी अधिक पुलिस अधिकारी दिल्ली की 120 कॉलोनियों में आजाद टेलर की तलाश करते रहे। इस नाम के 17 टेलर से तहकीकात की गई, लेकिन लेबल की शिनाख्त नहीं हो सकी। मियां जी, जरा कमीज देखिए, आपकी दुकान की सिली है क्या? जी हुजूर, लेबल तो हमारा ही है। फिर तो आप इस आदमी को भी जरूर पहचानते होंगे। ये जनाब, मगर माजरा क्या है? इस आदमी का कत्ल हो गया। अन्ना लिल्लाहि व अन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हुजूर ये बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपना नाम बता सकते हैं और फिर इस आदमी का नाम और पता दोनों?
हुजूर, मेरा नाम तो सलीम मिर्जा है और इन जनाब का नाम मुझे नहीं मालूम। तो अपनी दुकान में पड़ी हुई पुरानी रसीदें वगैरह देखिए, जब कमीज आपके दुकान से सिली है तो नाम भी यहीं कहीं पड़ा होगा। अरे हुजूर, कितनी छोटी सी दुकान है, हम भला यहाँ किसी को रसीदें देते हैं। ठीक है, तो मिर्जा साहब अपनी ये छोटी सी दुकान बंद करके मेरे साथ जरा थाने तक चलिए। हैं? थाने तक चलिए। पुलिस थाने? हाँ। मगर क्यों हुजूर? आपका बयान लेंगे पूरा। हुजूर, मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूँ। बताइए। ये जनाब जो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, ये सामने वाले की दुकान से राशन लिया करते थे। अगर आप लाला जी से तहकीकात करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। वैसे हुजूर, हम तो आपकी खिदमत में हाजिर हो ही जाएंगे। लालू जी, एक ये शिनाख्त करवानी है जरा। ये देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं आप? दरोगा साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, ये आदमी मेरी दुकान पर राशन ही लेने आता था, बस। इससे ज्यादा राशन लेने तो आता था, लेकिन इससे ज्यादा मैं इस आदमी के बारे में और कुछ नहीं जानता। राशन लेता था लाला जी तो कुछ तो जानते होंगे। आपका गाहक था, कुछ तो मालूम होगा। जरा ध्यान से देखिए और याद कीजिए कौन आदमी है ये। भगवान झूठ ना बुलाए दरोगा साहब, तराजू बट्टे की कसम, ना तो मैं इस आदमी का नाम जानता हूँ और ना ही पता जानता हूँ। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि ये आदमी बढ़ई का काम करता था। इसका ठौर ठिकाना, उठने बैठने की जगह है, कोई यार दोस्त कुछ मालूम हो आपको? हाँ, एक छोकरा इसके साथ अक्सर रहा करता था, पर आजकल तो वो भी दिखाई नहीं देता। छोकरे का हुलिया बताइए मुझे। दरोगा साहब, गेहुआ सा रंग था उसका, दुबला पतला, करकटे जैसा, कुछ खोई खोई आंखें, शराबियों जैसी। ये लोग रहते कहाँ थे, कोई अंदाजा? यही पास की बड़ी बस्ती में। भगवान झूठ ना बुलाए दरोगा साहब, और इससे ज्यादा मैं इस आदमी के बारे में और कुछ नहीं जानता। पक्की बात है, बड़ी बस्ती में रहते थे? बड़ी बस्ती में, पास की बड़ी बस्ती में, बस। और कुछ नहीं पता मेरे को। भगवान झूठ ना बुलाए दरोगा साहब। जय जनाब, मैं राठौर बोल रहा हूँ। जनाब, ये आजाद टेलर मिल गया है और उसने तस्वीर की शिनाख्त भी कर ली है। शाबाश। कहाँ से बोल रहे हो? जनाब, मैं सराय रोहिल्ला से बोल रहा हूँ और पूछताछ करने पे पता लगा है कि ये आदमी यहीं पास की बड़ी बस्ती में रहता था। उसका पता ठिकाना कोई मिला? जी नहीं जनाब, उसका ठीक पता तो नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन मैं घर घर इंक्वायरी करने जाऊंगा। गुड। अरे आज इतने दिनों बाद तो तू घर लौटा है, देखूं फिर भी कुछ परेशान नजर आ रहा है। क्या बात है बेटे? ना मासी, परेशानी की तो कोई बात नहीं है मासी। हाँ बेटा। मैंने अपने बापू के खून का बदला ले लिया। के तने सूरज मार दिया? हाँ मासी, मैंने चाचा मार दिया। मासी, बापू रोज मेरे सपने में आके कहता था कि उठ उठ बेटा महेश, उठ और अपने बापू के खून का बदला ले। मासी, मैंने बदला ले लिया। तने क्या कर दिया सत्यानाशी? जा, भाग जा, पुलिस तेरे पीछे लग रही होगी। जा, भाग जा, तू चला जा यहाँ से। तो पुलिस की परवाह ना। क्या हो गया राम जी? मैं तो बस तेरे से मिलने आया था। तू मेरी फिक्र मत ना करे, सवेरा होते ही चला तू जाऊंगा। चला जा। अरे तू जा। बहन जी, जरा ये तस्वीर देखेंगे आप? इस आदमी को पहचानती हैं आप? कुछ चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। जरा पहचानने की कोशिश कीजिए, कौन है? हाँ, इससे हमने कुछ दिन पहले एक पलंग बनवाया था। इससे? हाँ, और शायद ये कोने वाले मकान में रहता है। इस कोने वाले मकान हाँ। में? जरा मकान दिखा देंगे मुझे आप? मैं? जी हाँ, अभी जरा जल्दी से मकान दिखा दीजिए। अच्छा चलिए, जी जरा ये दरवाजा बंद कर लेना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा चलिए।
सूरज सिंह बढ़ई, ग्राम व पोस्ट ऑफिस भीमगढ़, जिला बुलंदशहर, यूपी। साहब ये तस्वीर मिली है। अच्छा, देखो और कुछ मिलता है तो। जनाब, गुड इन्वेस्टिगेशन। मैं आप लोगों के एफर्ट्स की दाद देता हूं। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अब ऐसा करो चौधरी, एक पुलिस पार्टी फौरन सूरज सिंह के गांव भेजो, पूरी डिटेल्स का पता करवाओ। हमें हर हालत में कातिल तक पहुंचना है। तो ट्रैक्टर ले जाएंगे सब एक साथ। और जो ये ना ऊपर बादल बुदल गाड़ी में डाल जल्दी से निकल जाए तो ठीक है। अनाज वनाज कैसे है भाई? अपना घर में आ जा तभी है। बस जी दीजिए आप ही। इस तस्वीर को देखकर आप अच्छी तरह बताइए, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? देखिए चौधरी, मन्ने तो ये सूरज लगे है। हाँ भाई, सूरज ही तो है। और ये अपना महेश, राम सिंह का लौंडा, देखना जी। तो दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव के इंस्पेक्टर साहब और सगे चाचा भतीजे। थोड़ा उनका मकान ये पिछले वाला मुंडेर वाला। पर बात क्या है, ये सूरज लाल का कत्ल हो गया। तो महेश ने सूरज मार के राम सिंह का बदला ले लिया भाई। ये क्यों ना कहते, वही कौन सा शरीफ आदमी था। ठीक है, आप जरा चल के इसका मकान बताइएगा। 15 साल पहले उस सूरज ने यहाँ के बाप को मार दिया, राम सिंह को, इंस्पेक्टर साहब। अच्छा हाँ, और उसको मार के भाग लिया यहाँ से। तो इस तरह का कुछ माहौल बता रहा ना जी, हमें तो कुछ ना पता। देखिए, महेश गांव आया था ये हमें मालूम है। उसकी अपने चाचा सूरजलाल से पुरानी दुश्मनी थी, ये भी गांव वालों ने हमें बता दिया है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, वो गया कहाँ है? दरोगा जी, वो तो तड़के ही घर से निकल गया। कह रहा था दिल्ली जाऊंगा। आज तड़के निकला है। चलो अभी चलो। भाई साहब, ये दिल्ली जाने वाली बस कितने बजे जाती है? घंटा सवा घंटा हो गया, चली गई है। निकल गई। महावीर, दिल्ली यहाँ से कोई 3-1 घंटे का रास्ता है। मतलब 1.5-2 घंटे में बस दिल्ली पहुँचने वाली होगी। कोई पुलिस चौकी है आसपास यहाँ? हाँ, नजदीक है। चल महावीर। हाँ भाई, तुम्हारे साहब कितने बजे तक आएंगे? बैठर है। सुबह से बैठा रखा, 2 घंटे हो गए। ले आ गए साहब। तंग कर रखा है। राठौर, इन दोनों में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलो भाई, चलो तुम लोग चलो। हम तो पहले से कहते साहब। सुबह से बैठा रखा है आपने। अरे यार, ढूंढ रहे हैं ना किसी को। चलो तुम लोग, चलो चलो। जाओ कोई बात नहीं। सुनो यार, तुम्हारी शक्ल सूरत का कद काठी का कोई लड़का कहीं पीछे तो नहीं उतर गया? साहब, 1 किलोमीटर पीछे बस खराब हुई थी। हाँ? वहीं कुछ लोग उतर गए होंगे। चलो यार, चलो तुम लोग चलो। जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा यार, चल। बस खराब हुई थी, ये वहीं उतरा उनका। बिल्कुल हो सकता है। चल यार। योर ऑनर, इससे यह साबित होता है कि ऑर्डर ऑर्डर। विक्स इनहेलर में विक्स वेपर अप की औषधियां बंद नाक के भीतर फैलकर बंद नाक फौरन खोलती है। क्या साबित होता है? योर ऑनर, यही कि बंद नाक खोलने के लिए विक्स इनहेलर ही बेहतर है। विक्स इनहेलर, बंद नाक की तकलीफ का अंत तुरंत। अब विक्स पेश करते हैं कुदरती गुणों से भरपूर नई विक्स हर्बल गोलियां। गले के लिए गुण वाली, स्वाद में भी है
माय थ्रोट फील्स गुड। কি ভালো স্বাদ। गले के लिए गुणवाली और स्वाद में भी निराली। आप और आपके लिए विक्स हर्बल बॉडियां। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए आप। एक ही बात, आ जाओ बैठ। आइए ना सर, बैठिए तो सही। बैठिए बैठिए। जी हाँ, कहिए। डीसीपी साहब, आनंद पार्क ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। जी। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं और ये सेक्रेटरी। जी हाँ, कहिए। डीसीपी साहब, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमारे इलाके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हमारी माँ बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? परसों देखिए ना। देखिए साहब, मैं प्रेसिडेंट होने नाते आपको बता रहा हूँ कि जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। आज से 15 दिन पहले मेरी गाड़ी चोरी हो गई। मेरी गाड़ी और फिर लाला जी का नौकर 500 रुपए लेके भाग गया। किसकी हद होती है? फिर मैं कहता हूँ अब तो पार्क में कत्ल भी हो गया। देखिए प्रधान जी, आपकी गाड़ी 2 दिन के बाद मिल गई थी ना? हाँ जी, वो और आपने नौकर रख लिया, हमसे वेरीफाई तक नहीं कराया। वेरिफिकेशन। देखिए, जहां तक इस कत्ल का सवाल है, ये लूट खसोट का मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि ये आपसी दुश्मनी की वजह से हुआ है, और ये लोग आपके इलाके से भी नहीं है। आदमी हमारे इलाके का हो या बाहर का हो, कत्ल इज कत्ल है जी। क्यों जी, मर्डर तो मर्डर ही है? बर्दाश्त करने की हद होती है। और फिर आपको शायद पता नहीं है कि इस बात को लेकर हमारे इलाके में कितनी दहशत फैली हुई। आप लोग यकीन रखिए, हम इस मर्डर को वर्कआउट करेंगे। प्लीज। महेश बड़ई का घर कौन सा है? ये जी। कहाँ गया है वो? जोरों से पता नहीं कहाँ गए हैं। कुछ बता के गया है? कुछ नहीं बोल के गए। राठौर जनाब, ताला तोड़ो और घर की तलाशी लो। जनाब। सर, ये तो पॉजिटिव है कि वो गांव छोड़कर दिल्ली आ चुका है। चौधरी जी, इस शहर में उसके जान पहचान के जितने भी लोग हैं उन पर वॉच लगवा दीजिए फौरन। ऐसी जगह जरूर होंगी जहां चाय पीने या खाना खाने के लिए वो जाता होगा। उन जगहों का पता कीजिए और उन पर आदमी लगा दीजिए। जी जनाब। खास अड्डों पर पुलिस ने अपने आदमी तैनात किए, लेकिन 72 घंटे तक अपराधी नहीं आया। ये ले भाई अपना 3 दिन की 25 चाय के पैसे, वो तो आता नहीं लगता। साहब वो जरूर आएगा।
आवाज मत करिए, नहीं तो बड़ा भेज दूंगा तेरा। महेश एक गंभीर मनोवैज्ञानिक सदमे की हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस फाइल से इस कार्यक्रम के प्रायोजक रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड,